गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो इस क्विज़ में। यू कैन नॉट इनरोल लिखा आ रहा है या कुछ भी, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जिस वजह से आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग किस वजह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। मैं दूसरी बार यही क्विज़ को देने वाला हूँ, इसमें आपको फिर से बताने वाला हूँ कि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे। और 10% आपको यहाँ पर सिलेक्शन का चांस भी दिया जाता है क्विज़ के अकॉर्डिंग। तो क्विज़ में क्वेश्चंस आंसर ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करें, तभी आपका लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। और जितने भी लोग कैंडिडेट्स यहाँ पे फाइनल कर चुके हैं वो ठीक है, जिन लोगों ने भी नहीं करा है वो 3 अप्रैल से पहले पहले सब लोग कर लेना। ओके। अगर आप लोग अच्छे से रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हो तो किसी साइबर कैफ़े जा सकते हो या सीएससी सेंटर से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है। ऐसी प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन करने के लिए सिंपल यहाँ से क्लिक करेंगे तो नॉर्मल हो जाता है पार्टिसिपेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को पता नहीं क्यों दिक्कत आ रही है। आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे सो देन आप पास इस ऑप्शंस में शो हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड फाइनल सबमिशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये आप लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। आप लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं, हम देख रहे थे कि काफ़ी दिक्कत आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में। कुछ लोग तो इनरोल नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ आना ही नहीं चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो सिंपल आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद ज्वाइन क्विज पे आएंगे तो क्विज पे क्लिक कर देंगे तो क्विज ओपन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे। अब यहाँ पे मुझे लॉगिन करना है उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू जो हमने रजिस्ट्रेशन किया था। उसके बाद कैप्चा फिलअप करना है, लॉगिन कर देना, ठीक है। जैसे आप लोग लॉगिन कर लोगे आपके पास इस ऐसा ऑप्शन हो जाएगा जैसा आपने पहले देखा था। वो दूसरा अकाउंट था और ये दूसरा अकाउंट है, किसी अन्य कैंडिडेट का है। अब यहाँ पर अटेम्प्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ दिखेगा इस तरह का ऑप्शन, इन टूर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अटेम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट क्विज पे क्लिक करेंगे और आपके सामने क्विज आ जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन फिर से आ गया आपके क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे। क्वेश्चन का आंसर खुद से कर लेना और जो है मुझे जो है और बताना कि क्वेश्चंस रिपीटेड कितने हुए हैं आपने। ये मेरी साथ तीसरी वीडियो है, तीनों वीडियो को ध्यान से देख लेना और क्विज में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। वेटेज यहाँ पे 10% ही लिया जाएगा, आप लोगों को 10% चांस दिया जाएगा क्विज के अकॉर्डिंग और 50% चांस रहेगा आपका जो है कक्षा 8 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, समझ रहे हो। और यहाँ पर लिया गया द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आंसर मैं नहीं बताने वाला इसका किसी का भी, आप लोग खुद आंसर कर लेंगे आसानी के साथ में जो कुछ भी इसका आंसर होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, एक तो कर ही दूँ फिलहाल, उसके बाद सारे करना है तुमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। एक बिंदु में विवाहों की संख्या कितनी होती है? एक बिंदु में कितनी डायमेंशंस होंगी, कितनी हो सकती हैं, ये भी आपको करना है। ईजी क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आने वाले हैं आप लोगों के क्विज में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला अंक कौन सा होगा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है यहाँ पे। 1 2 4 7 11, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन है। यहाँ पर इन्होंने एक में एक जोड़ा 2, 2 में फिर 2 जोड़ा 4, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 4 जोड़ा 11 और 11 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ पे राइट आंसर 16 हो जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा सारे क्वेश्चन, सॉल्व आपको ही करने पड़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूँ आपको जिससे आपको आसानी हो जाए और आइडिया हो जाए किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। ऑप्टिक्स फाइबर आर मेनली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रकाशिक फाइबरों का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? प्रकाशिक फाइबरों का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है वाद्य यंत्रों के लिए, खाद्य उद्योगों के लिए, बुनाई के लिए या संचार के लिए। ऑप्शन कर लो, कलेक्ट कर लो और यहाँ पे अगला बढ़ जाओ। मुझे तो आगे ही बढ़ना है क्योंकि मुझे आपको क्वेश्चन दिखाने हैं, ठीक है। और इसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, यदि हम एक रेखीय समीकरण को जो है दोनों पक्षों की शून्यतर संख्या से गुणा या भाग करते हैं तो रेखीय समीकरण का हल क्या होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको मैथ ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। बदलेगा या वही रहेगा, या गुणा करने पर ही बदलेगा या भाग करने पर ही बदलेगा, ठीक है। मुझे नहीं मालूम है क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, आपने पढ़ा है तो आप मुझे आंसर बता सकते हो या खुद कर सकते हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है?
जीके का क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है हर जगह। आपकी स्पेस क्विज में ही नहीं बल्कि काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है या उत्तराखंड में है। क्वेश्चन का आंसर करेंगे और नेक्स्ट में हम हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, एक्स अक्ष से पी 3.4 को लंब दूरी क्या होगी। लंब दूरी का जो है ये फार्मूले होते हैं, प्रवणता का फार्मूला होता है, लंब दूरी का फार्मूला होता है, एक्स एक्सिस की कई सारे फार्मूले होते हैं। क्लास 8 और 9th में निर्देशांक ज्यामिति आपने पढ़ी होगी, वहाँ आपको जो है बताया गया होगा किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे और अपने टीचर से भी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं है कि वीडियो देख लिया हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा तो आप भी सॉल्व नहीं करोगे, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। जीके का क्वेश्चन आपको आना ही आना चाहिए, अगर हम ना बताएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, व्हाट इज़ द अपर एज लिमिट फॉर ए सुप्रीम कोर्ट जज। आंसर करें और आगे बढ़ेंगे फटाफट से। ठीक है, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 50 वर्ष या 70 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहने वाला है 9 नंबर, -y/3 में y का गुणांक कितना होगा। -y/3 में y का गुणांक कितना होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन से यार, इसमें तो -y होगा। बहुत क्या बताऊंगा इस, क्या मैं इसको आंसर बताऊंगा, क्या आप बता नहीं पाओगे, क्या आपने इतना नहीं पढ़ा होगा, बोलो। अगला क्वेश्चन से मुझे आंसर नहीं करना है, आपको आंसर करने हैं सारे क्वेश्चन के। ठीक है, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु किस प्रकार का होगा। एक्स अक्ष पर कोई बिंदु किस प्रकार का होगा, x,0 होगा या y,0 होगा या x,y होगा या x, होगा। किस तरह का होगा आप मुझे बता देंगे। ठीक, एक्सिस बना लेना इस तरह से, ये तुम्हारा y हो गया, ये तुम्हारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, इस तरह से बना लेना, वो क्या होते हैं सर्कुलर बना लेना, आपको पता चल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है, निम्न में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता का उल्लेख जनता के लिए किया। ठीक है, और यहाँ पर जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार के रूप में किया। ये देखो क्वेश्चन 3 बार रिपीट कर चुका है, ये क्वेश्चन 3 बार आ गया है, वही बार तीसरी बार फिर से इन्होंने पूछ लिया, क्योंकि इनके पास क्वेश्चन से नहीं है, रिपीटेड बार इनको वही क्वेश्चन देने हैं। ठीक है, तो आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, वही पढ़ेंगे तो आपका ज़रूर से ज़रूर, अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे 80 to 90% तो आपका 10% वेटेज लिया जाएगा, अदरवाइज़ फिर रह जाएंगे। ठीक है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। एक ही ऑप्शन आपके हाथ में होता है क्विज, तो अगर क्विज अच्छे से दे रहे हैं और क्लास 8 की मार्कशीट में अगर अच्छा स्कोर है तो आप अच्छा सा कर पाएंगे आगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, वैश्विक अवस्थितीकरण प्रणाली जीपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन यहाँ पे गलत बताया जा रहा है। कौन सा कथन गलत है यहाँ पर। जीपीएस समझ रहे हो ना, या पृथ्वी के ऊपर परिक्रमा कर रहे ग्रहों उपग्रहों का नेटवर्क पर आधारित है। उसके बाद है त्रिभुज करण प्रणाली जो है जीपीएस अभिग्राही और विशेष रूप से। एक्चुअल में बात यह है कि मैं वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर मेरा लैपटॉप रिपेयरिंग में है, इसीलिए मैं कुछ अच्छे से डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूँ आप लोगों को, तो मुझे क्षमा करना। मोबाइल से ही समझ लो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। फ़िलहाल के लिए मैं कुछ कर लूँगा, इसका जो है सोल्यूशन निकालूंगा इसमें। ठीक है, जब एक गैस द्रव में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जब गैस द्रव में परिवर्तित होता है, कोई गैस है और द्रव जा रही है तो क्या होता है, उसको क्या कहेंगे। संघनन कहते हैं, वाष्पीकरण कहेंगे, या निक्षेपण कहेंगे, या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आपने साइंस में तो पढ़ा होगा, साइंस क्लास 8 में, साइंस और 7th में और 6 में बहुत सारा आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा। मुझे लग रहा है हमसे ज़्यादा आपके पास नॉलेज ऑलरेडी होगा। ठीक है ना, मुझे आप बता सकते हो। ब्लड प्रेशर इज ह्यूमन इज मेजर्ड यूजिंग द, ब्लड प्रेशर कैसे मापा जाता है, रक्तदाब कैसे मापते हैं आप लोग, यानी कि डॉक्टर सिग्नोफीमीटर, तापमापी, पवनमापी, ईसीजी। बहुत इजी क्वेश्चन, मैं नहीं बताने वाला इसका क्वेश्चन क्या होने वाला क्या नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट से। अगला है यहाँ पर, हाल ही में इसरो के लघु उपग्रह प्रमोचक रॉकेट EOS-7 धनुष और आज़ादी सीसैट उपग्रह का सफल प्रमोचन किया। SLAV की नव विकसित लघु उपग्रह प्रमोचक रॉकेट, जिसे मांग पर प्रमोचन के आधार पर किस कक्षा के लिए उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए बनाया गया है। किस कक्षा के लिए बनाया गया है भाई, 0 किलोमीटर के लिए बनाया गया है, या 500 किलोमीटर तक बनाया गया है, या 5000 किलोमीटर तक बनाया गया है, या 5 लाख किलोमीटर तक बनाया गया है। तो ये आप पढ़ लेना। ठीक है, और इसका आंसर कर लेना। ये क्वेश्चंस आ सकता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इसके ऑप्शन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हम आगे क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत में ग्रीष्म मानसून का सामान्य प्रत्यक्ष प्रवाह क्या है।
दक्षिण से उत्तर होता है, या दक्षिण से पश्चिम से दक्षिण पूर्व होता है, या दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम होता है, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होता है। आप लोग ज़रूर से करेंगे आंसर, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर पुट कर लेंगे दोस्तों। क्लियर है। अगला है यहाँ पर आपके साथ, ये फिर से देखो क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस है। यहाँ पे फिर से पिछली वीडियो में आया हुआ था, हमने आपको कराया हुआ था क्वेश्चन। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन इस खगोलीय पिंड की परिक्रमा करती है। जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन है, किस खगोलीय पिंड की परिक्रमा करती है? पृथ्वी की करती है, मंगल ग्रह की करती है, चंद्रमा है, और यहाँ पे सूर्य, किसकी परिक्रमा करती है? बता दो फटाफट से। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, किस तरल पदार्थ यहाँ पर बताया जा रहा है डुबाने पर वस्तु में उत्प्लावकता का अनुभव होता है, और उत्प्लावकता है क्या? बाउंसी आप है क्या? यहाँ पर नीचे, यहाँ पर एक नीचे की ओर बल है, या डाउनवर्ड प्रेशर है, या उपवार्ड फोर्स है, या अपवार्ड प्रेशर है? क्या है आप उत्प्लावकता क्या है? मैं साइंस में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, तो आप लोग बता देंगे। ठीक है। 5G तकनीक के संदर्भ में IoT का क्या अर्थ है? 5G से पिछली बार भी क्वेश्चन आया हुआ था और इस बार भी आया हुआ है IoT से। व्हाट डज IoT स्टैंड फॉर इन टर्म्स 5G टेक्नोलॉजी? इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंटरेस्टेड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या इंटरनेशनल ऑपरेशंस टेक्नोलॉजी। क्या होगा इसमें? आंसर कर देंगे। और यहाँ पे एक थर्ड ऑप्शन यहाँ पे फोड़ दिया गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्लोबल नेविगेशन ऑफ सैटेलाइट सिस्टम। यहाँ पे बताया जा रहा है आपसे नेविगेशन यहाँ पे सैटेलाइट सिस्टम का सही क्रम क्या है। मुझे नहीं मालूम सही क्रम क्या है, आप लोग हमें बताएंगे सही क्रम क्या है, और एक एक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और क्वेश्चंस का आंसर कमेंट में जरूर पुट कर देंगे। पहला है, दूसरा है और तीसरा यहाँ तक दिख रहा है, और 3 तो दिख रहे हैं यहाँ पर, और चौथा नीचे है, इसको देख लेना आप लोग। ठीक है, ध्यान से। इसको मैं भी करूँगा, मैं आपको बता दूँगा। ठीक है। उसके बाद अगला यहाँ पर 21 नंबर यहाँ पे बताया जा रहा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज स्टेशनरी व्हेन शी फॉर्म द अर्थ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में एक अंतरिक्ष यात्री को पूरा वजन कम होता हुआ महसूस हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हमेशा फ्री काल की स्थिति में रहता है। अब इसमें पूछ रहा है, स्टेटमेंट में कह रहा है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अगर आप नहीं कर पाओगे तो छोड़ देना, गलत मत करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहने वाला है 22 नंबर्स। 2 बेलनों की त्रिज्याएं यहाँ पर दिया गया है, 2:3 के रेशियो में है। इनकी हाइट 5:3 के रेशियो में है। रेशियो का यहाँ पे जो है आयतनों का रेशियो यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप लोग बता देंगे। इसको मेंसुरेशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर बहुत आसानी के साथ बता देंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहने वाला है, भारत के लोक नृत्य के क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होते हैं और इनका कोई विशिष्टीकरण नहीं, व्याकरण नहीं होता है। हमें नहीं मालूम है, आप लोग बताएंगे क्वेश्चन। देखो यार, मैं आप लोगों के लिए चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, और मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी कैंडिडेट्स को कोई भी जानकारी मिस ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों का एक ग्रुप बनाया हुआ है, ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। ठीक है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो। देश के पूरे कंट्री के हर राज्य से लड़के यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और आप लोग भी अपना डिस्कस वहाँ से कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं करता यार आप लोगों के लिए, समझ रहे हो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हो ना मेरी। तो आप लोगों का भी हक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना। लाइक कर देना है और कमेंट करके बता देना है कि कितने क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा आपको, लाइव क्विज नहीं देगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ, सच में चाहता हूँ आपका सिलेक्शन हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन ही ना हो, क्योंकि काफ़ी लोगों की होप होती है साइंटिस्ट बनने की ऑलरेडी, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर है कि भारत के लोक नृत्य के क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होते हैं और इनका कोई विशिष्टीकरण नहीं होता। हमने बता दिया, आपको आंसर पुट करना, मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है। अगला यहाँ पर बढ़ेंगे, 24 नंबर है, किसकी कमी से सूखा रोग होता है। अब सूखा रोग किसकी कमी से होता है, यहाँ पर बताया जा रहा है विटामिन ए की कमी से होता है, या विटामिन सी की कमी से होता है, या विटामिन बी और डी, किसकी कमी से यहाँ पे सूखा रोग होता है, आप लोग ज़रूर बता देंगे। ठीक है, और विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लेना, हो सकता है अगले वाली क्विज में आप दे रहे हो उसमें कुछ और क्वेश्चन आ जाए, विटामिन से ज़रूर आएंगे। ठीक है, और कक्षा 8 की मार्क्स जो मैथमेटिक्स है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे दोस्तों, ये पढ़ लेना आप लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी वृत्त के क्षेत्रफल की अभिव्यक्ति यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो आप लोग वृत्त की त्रिज्या का फार्मूला लगा देंगे और यहाँ पर सोल्यूशन करके ऑप्शन देख लेंगे, फटाफट से वो हल हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग फटाफट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहने वाला है x + y का होल क्यूब। ये देखो फिर से क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट कर दिया इन लोगों ने, इतना रिपीट करते हैं कि मतलब ये चाहते हैं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, तो आप क्यों नहीं कर रहा है सिलेक्शन? फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करो और अच्छे से नंबर ले आओ, तभी आपका चांस सिलेक्शन होने का। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग किसी भी वजह से पीछे रह जाओ। ठीक है, आंसर कर देंगे इसका, बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है यहाँ पर। ठीक है, घटते आकार के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों का निम्न में से कौन से क्रम सही हैं? ठीक है, कौन सा क्रम सही है आप लोग ज़रूर से बताएंगे, हम नहीं आपको बता पाएंगे क्योंकि हमें मालूम नहीं है। ठीक है, हाँ कह सकते हो मालूम नहीं है, लेकिन मालूम भी है तो हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग करना है मुझे सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका क्वेश्चन का आंसर करने का कोशिश करिए। यहाँ पर फिर से यह क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछा जा रहा है, मुझे लग रहा है। अर्धगोले गुब्बारे की त्रिज्या हवा भरने पर 6 सेंटीमीटर से बढ़कर 12 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दशाओं में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? ये अनुपात दिए गए हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, डिस्टेंस ऑफ कैश रिकेट्स डिसीज, किस कमी के से यहाँ पे जो है सूखा रोग होता है? देखो वही क्वेश्चन घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विटामिन किस कमी से सूखा रोग हो रहा है, फिर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वही क्वेश्चन है, रिक्त स्थान यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया, बाकी कुछ भी यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन से, कौन सा एक संचार उपग्रह यहाँ पर है? ठीक है, IRNSS-1 या हाइसिस या कैरटोस्ट या GSAT, कौन सा है यहाँ पर? आप लोग जरूर आंसर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हुआ आपका क्विज कंप्लीट। इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू, शुक्रिया सो मच। आप लोग मुझे थैंक यू बोलो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ क्विज के लिए। ठीक है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं करता है, मैं आप लोगों को क्विज दे रहा हूँ। आप लोगों का हक है चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करना। हम लाइव मिलेंगे आपको 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को, तो मैं आशा करता हूँ सब लोग लाइव ज़रूर आएंगे, वहाँ पर हर कोई कैंडिडेट्स लाइव आएगा। ठीक है, और हमसे बात करेंगे। आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोग कमेंट करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्विज फाइनल सबमिट डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपलोड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।